Hello students, how are you? I hope so you all are fine. So today we are going to start our second poem. As you know, we have read our first poem in our first video. So today we are going to start our second poem. So this is your second poem. So here you can see the title of the poem, Fire and Ice. So Fire and Ice is a symbolic poem. So fire and ice symbolizes two opposite things. Okay. So this poem is inspired by Dante's Inferno. So Dante's Inferno is a book. So इस बुक में जो बताया गया है कि जो सिनर्स हैं, जो गलत काम करते हैं, वो एक फायर जैसे हेल में रहते हैं और वो गर्दन तक आइसी लेक में डूबे रहते हैं. सो जो ये पोएम है फायर एंड आइस, एक सिंबॉलिक पोएम है. सो इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, फायर सिंबल ऑफ डिज़ायर, मीन्स हमारी वांट्स, हमारी चाहतें, एंड आइस इज सिंबलाइज ऑफ हेट, मीन्स नफ़रत. सो जो ये पोएम है फायर एंड आइस, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं. ये जो वर्ल्ड है, इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो दो तरीक़ों से होगा. एक तो फायर से एंड सेकंड इज़ आइस, मीन्स डिज़ायर और हेट से. डिज़ायर और हेट, यही वो दो पॉइंट्स हैं जिनसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना है कि इस पूरे संसार का अंत हो जाने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम Fire and Ice. So let's start. Some say the world will end in fire, and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So poet क्या कहते हैं कि some say means people says, नॉट इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द पोइट. ये लोगों का मानना है, ना कि पोइट का मानना है. दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि उनका क्या कहना है कि जो ये वर्ल्ड है, ये जो संसार है, उसका एंड किससे होगा? इट विल एंड ड्यू टू फायर. फायर मीन्स डिज़ायर, डिज़ायर के कारण उसका अंत होगा. एंड सम से इन आइस मीन्स कुछ का कहना क्या है, कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर वर्ल्ड का एंड होना है तो इट विल बी एंडेड ड्यू टू आइस, नफ़रत से, हेट से जो है इसका अंत होगा. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि लोगों का ऐसा बिलीफ है कि जो ये संसार है ये या तो फायर से एंड होगा या फिर आइस से एंड होगा. फायर मीन्स या तो इसका अंत होगा जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी एंडलेस डिज़ायर्स होती हैं उनके कारण, या फिर आइस मीन्स हमारी नफ़रतों के कारण. कि कुछ लोगों के अंदर इतनी सारे डिज़ायर्स पाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं उनकी कि वो एंडलेस होती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती. और जब वो उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है तो इसके कारण क्या होता है? इनके कारण वॉर होते हैं, एक देश दूसरे देश पर लड़ाई करता है, वॉर छिड़ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण पूरे संसार का डिस्ट्रक्शन होता है. वो उनको किस तरफ ले जाती है? इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. सेम इन द सेकेंड पॉइंट, कि अगर लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो उनका लेवल, उनकी नफ़रत करने की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच में, मान लो एक देश जो है वो रूल ओवर करना चाहता है दूसरे देश के ऊपर, तो अब वो जो देश जो कि दूसरे देश के ऊपर रूल ओवर करना चाहता है, उसने उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो वो पहला देश क्या करेगा? वो उस दूसरे देश से नफ़रत करेगा. अब नफ़रत होगी, हेटर्ड होगा, उन दोनों के बीच में होगी, तो हेटर्ड होगी तो क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी, वॉर होंगे, और वॉर होंगे तो क्या होगा? सेम वही सिचुएशन होगी, वो उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगी. सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अब
जो पोइट है वो अब अपने एक्सपीरियंस से करता है। अब तक तो उसने लोगों के बारे में बताया था कि लोगों का ऐसा मानना है, ना कि ये पोइट का ओपिनियन था। अब वो अपने बारे में बताता है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स कि जितना मैंने डिज़ायर्स के बारे में जो जाना है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ज्ञान है, जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं किसके पक्ष में हूँ, मैं किसका फेवर करना पसंद करूँगा, कि जो लोग ये मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड किससे होगा, डिज़ायर से। तो मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो कि डिज़ायर को, जो कि फायर को फेवर करते हैं, जो कि ये मानते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, डिज़ायर से होगा। सो मेरा मानना ये है कि मैं उन्हीं का फेवर करूँगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस मीन्स टू डाई। तो पोइट कहता है कि अगर पेरिस मीन्स टू डाई, टू एंड, कि अगर इस संसार को ट्वाइस मीन अगर 2 बार, अगर इस संसार को 2 बार ख़त्म होना है, अगर लोगों का ऐसा मानना है कि संसार का अंत जो है, वर्ल्ड का जो अंत है वो फायर से और आइस से होने वाला है, और अगर ये होता है कि अगर ऐसा होगा कि वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना है, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे ख्याल से जो हेट है, जो हेटर्ड है, जो आइस है, उसके अंदर भी काफ़ी ताकत है, काफ़ी शक्ति है उसके अंदर भी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मीन्स सफिशिएंट, कि मीन्स कि जो ये आइस है, कि जो लोगों के बीच में, जो लोगों के मन में, उनके दिलों में, उनके हार्ट्स में जो हेट है, वो हेट के अंदर भी इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि उससे क्या है, ये संसार का अंत हो सकता है। तो अगर संसार को दूसरी बार ख़त्म होना है, तो मेरा मानना ये है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हेट के अंदर भी इतनी शक्ति है, हेटर्ड में भी इतनी ताकत है, लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जो इतनी ज़्यादा नफ़रत की भावना होती है, तो वो भी एक ऐसा पावरफुल टूल है, उसमें भी इतनी क्षमता है, वो भी सफिशिएंट है, वो भी काफ़ी है कि वो भी इस संसार को ख़त्म कर सकती है। सो इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है कि पहले पोइट ने बताया है कि सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर एंड सम विल से द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू आइस। बट माई ओपिनियन, if anybody asks me my opinion, then I want to say that I'm with those people who favored fire. तो पोइट कहता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि वर्ल्ड का अंत किससे होगा, फायर से होगा, हमारे जो एंडलेस डिज़ायर्स हैं उससे होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि इस वर्ल्ड का एंड किससे होगा, आइस से होगा। लेकिन पोइट क्या कहना चाहते हैं, पोइट ये कहना चाहते हैं कि मैं तो जितना मैंने जाना है, मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो कि फायर को मानते हैं, जो फायर का फेवर करते हैं कि भाई इस वर्ल्ड का एंड जो है फायर से होगा, डिज़ायर से होगा। बट लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर इस संसार को 2 बार ख़त्म होना है, अगर इसका 2 बार अंत होना है, तो एक बार तो अंत इसका किससे होगा, डिज़ायर्स से होगा। जो हमारी इतनी सारे डिज़ायर्स हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, उनसे होने वाला है। और अगर दूसरी बार इस वर्ल्ड को ख़त्म करने की बात होती है, तो मेरा मानना ये है कि जो हेटर्ड है, जो आइस जो है, उसका वो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, वो भी किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की, उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है, उतनी ही क्षमता है। तो अगर इस संसार को 2 बार ख़त्म होना है, तो मेरे ख्याल से ये किससे, ये आइस से भी ख़त्म हो सकता है, ये हमारी हेटर्ड से भी ख़त्म हो सकता है। So students, let's discuss its poetic device. So first poetic device is rhyme scheme. So here you can see the lines. Some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire,
I hold with those who favor fire. So here you can say fire, desire, fire. Okay, so we can call them a. Then you can see ice, twice, ice, suffice. So twice and suffice में भी आई सफिक्स यूज़ हुआ है. सो इनको हम कह सकते हैं बी and B. Then hate and great. So here we can use C and C. So rhyming scheme is used here is ABA, ABC, BCB. You can see na, ABA, then ABC, then BCB. So this is the rhyming scheme of this poem. Second is anaphora. So what is anaphora? Anaphora is the repetition of words at the start of two or more consecutive lines. So here you can see some say, some say. So first letter of these two lines is S and S. So anaphora is used here. Third is enjambment. Enjambment. So what is enjambment? I have told you about the enjambment in our first poem also. So enjambment means when 2 or 3 sentences run in a same line. There is no punctuation mark, there is no full stop. So here you can see the last 3 lines. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. So here 3 lines. So, and no punctuation marks is here. So enjambment is used. Fourth is alliteration. So alliteration means the repetitive use of a consonant sound at the start of 2 or more consecutive words. So here you can see world, will, W and W word. So alliteration is used here. Then after is fourth line favor, fire. So favor, fire, here F word is used. So letter is used. So here also is alliteration. Then is assonance. So what is assonance? The repeated use of a vowel sound. अब ये vowel sound कहीं भी starting में भी हो सकता है, middle of the word भी हो सकता है और end में भी हो सकता है. जैसे कि world will end in fire. So यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे I sound यहाँ पे बहुत ज़्यादा prominent है. उसके बाद देखिए those who favor fire. तो यहाँ पे जो है ओ साउंड जो है मोस्ट प्रोमिनेंट साउंड है यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज इनफ ऑफ हेट. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो यहाँ पे आई और ओ ये साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे एजोनेंस है. देन लास्ट हमारा जो है वो है कॉन्सोनेंस. अब कॉन्सोनेंस मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, लेकिन बट इट शुड नॉट बी एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड. अगर ये स्टार्ट ऑफ द वर्ड है तो ये होगा एलिट्रेशन, ठीक है. लेकिन अगर ये किसी भी सेंटेंस के मिडल में यूज़ हो रहा है या फिर किसी भी सेंटेंस के ये किसी भी वर्ड के एंड में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ये कॉन्सोनेंस है. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे है विद दोज हु. तो यहाँ पे जो है हमारा टी एच जो हमारा जो दो साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. सो इसीलिए यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंस है. ओके, सो ये हमारी पोएम थी और इसके अंदर क्या बताया गया था? इसके अंदर पोएट ने कहा था कि हाउ विल द वर्ल्ड विल एंड. सो द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर एंड आइस, and there are 2 ways to
एंड द वर्ल्ड, और वो कौन से थे, फायर और आइस, कि लोगों के डिज़ायर से या तो वर्ल्ड का एंड होगा वो फायर में होगा, या लोगों के हेटर्ड के कारण वर्ल्ड का एंड आइस में होगा। फिर उन्होंने लोगों के ओपिनियंस बताए, उसके बाद उन पोइट ने अपने ओपिनियन दिए कि वो किसका फेवर करता है, और दूसरी बार अगर वर्ल्ड का एंड होना है तो वो किस में होगा। सो ये आपकी पॉइंट थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning.